back to once again in Concept Zone. This is the platform where you can learn your own concepts. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग की क्लासेस. तो रीजनिंग के अंदर मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ. हिंदी के अंदर अपन कहते हैं न्याय, इंग्लिश में इसे कहते हैं सिलोगी. आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं. इससे पहले मैंने कुछ सीरीज और चला रखी है. एक मैंने एशियन हिस्ट्री की सीरीज चला रखी है जिसके अंदर अपन पूरी हिस्ट्री चेक देखेंगे, पूरा पैलेयोलिथिक एज से लेकर पूरा वैदिक एरा तक की. सेकंड वन मैंने एक सीरीज चला रखी है मैथमेटिक्स के लिए जिसके अंदर हम फास्ट मैथमेटिक्स और वैदिक मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं. और तीसरी मैंने एक सीरीज चला रखी है क्लास 8 की साइंस के लिए. अगर आप लोग चाहते हो कि आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसे कंसेप्ट मिले जो कि एनसीईआरटी को हमें बिना पढ़े अच्छे से समझ में आ जाए, तो आप इस सीरीज को भी रेफर कर सकते हैं. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग की सीरीज में. सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है सिलोगिज्म का. तो यहाँ पर ये जो है टॉपिक, इसके अंदर हमें कुछ कथन यानी कि कुछ स्टेटमेंट गिवन होंगे. मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात कर रहा हूँ, डोंट वरी. तो हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन होंगे, मतलब हमें कुछ कथन गिवन होंगे और हमें कुछ निष्कर्ष मिलेंगे और यानी कि कंक्लूजन मिलेंगे. और उन कंक्लूजन के बिहाफ पर हमें सेट करना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है. ये हमें डिसाइड करना होता है. तो प्लीज पहली बात तो ये इस टॉपिक का नियम यही है कि आपको जो भी स्टेटमेंट गिवन है, इन दैट स्टेटमेंट इट इज कंप्लीटली ट्रू. ये पूरा का पूरा सत्य है. जो स्टेटमेंट आपको गिवन होगा, जो आपको कथन गिवन है, वो सच है. अगर आपको कहा जा रहा है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो इसका मतलब कुत्ते बिल्लियां अपन रियल लाइफ से प्लीज इसे कनेक्ट कभी ना करें, क्योंकि ये कहीं भी स्टेटमेंट आपको ट्रू नहीं मिलेगा रियल लाइफ में. लेकिन फॉर दिस टॉपिक यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि हाँ सभी कुत्ते क्या है, बिल्लियां हैं. और अगर मैं कहूँ कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, हाँ रियल लाइफ में ये संभव है. लेकिन अगर कंक्लूजन में अगर ये गिवन है और स्टेटमेंट अगर ये सच ये बात कह रहा है कि हाँ सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो स्टेटमेंट से हम कंक्लूजन के अंदर ये सही नहीं कहेंगे. तो ये क्या चीज बोल रहा हूँ, आई होप थोड़ा सा आपको, मुझे पता है रेजिस्टेंस हो रहा है, बट डोंट वरी, जैसे जैसे टॉपिक के अंदर अपन कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आती रहेंगी. तो चलिए मैं थोड़ा सा पहले कुछ जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं या फिर स्टैंडर्ड कंक्लूजन है, मैं उनके ऊपर बात कर लेता हूँ. पहला है ऑल ए आर बी, मतलब सभी ए बी है. मैं सारा का सारा कंप्लीट जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो वेन डायग्राम के थ्रू पढ़ाने वाला हूँ. उसका रीजन क्या है, कुछ लोग कहते हैं कुछ 150 का रूल, कुछ कहते हैं कि कुछ दे रखा है, सम दे रखा है, तो ऐसे कर लो वैसे कर लो. सो आप इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे. सो प्लीज मैं जैसा बता रहा हूँ एक बार आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, आपको लगेगा स्टार्टिंग में कि हाँ मुझे बहुत टाइम लग रहा है, बट प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए. अगर आपने 10 से 50 क्वेश्चन के बीच में अगर कर लिए, 50 क्वेश्चन के अगर आसपास भी अगर आपने इस टॉपिक पे कर लिए, यू विल फील अ वेरी 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 लुब्रिकेशन इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो आप देखिए इस स्टेटमेंट को आप लिखोगे कैसे. जब भी आप एक और दो चीजों की बात करोगे तो आप क्या करेंगे, सर्कल का यूज करेंगे. जैसे सभी के लिए आप सर्कल बनाएंगे. अब सर्कल कैसे बनाएंगे, सभी ए क्या है, बी है, पॉसिबिलिटी बहुत है. तो आप पॉसिबिलिटी के ऊपर कैसे बात करनी है, कैसे 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 डायग्राम बनाना है, मैं आपको बाद में बताऊंगा. लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप एक डायग्राम बनाएंगे. बनाने को आप ऐसे ही बना सकते हैं, सभी ए जो है वो बी है. देख लो सारे ए जो है वो बी, पूरे बड़े वाले बी के अंदर अंदर है. हाँ सभी ए बी ऐसे भी हो सकती हैं, ए और बी एक दूसरे के ऊपर ऊपर हो, ऐसे ऐसे भी डायग्राम बन सकता है. ये पॉसिबिलिटी है, हम पॉसिबिलिटी पे नहीं जाएंगे. अब ये क्यों नहीं जाएंगे, सभी कहते हैं पॉसिबिलिटी पर जाओ, बट मैं कहता हूं आपको प्लीज मत जाएं. सिर्फ आप एक डायग्राम से ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं. दूसरा मैं कह रहा हूं कुछ ए बी है, सम ए आर बी. सम ए आर बी का मतलब क्या हो सकता है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है. देखो कुछ ए बी है कि नहीं है. यस, ये आपको पॉसिबिलिटी समझ में आई होगी. कोई ए बी नहीं है, इट मीन्स नो ए आर बी या फिर नो ए बी. तो ये स्टेटमेंट है, तो ए यहां पर होगा, ए का बी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, आपको दिख रहा होगा कोई रिलेशन नहीं है. तो ये बेसिक 3 ही डायग्राम है, आपको ये ध्यान में रखने हैं. अब इसी के बिहाफ पर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. आपको कोई पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है.
बिना पॉसिबिलिटी के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो प्लीज एक बार चेक करें मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूं। पहला स्टेटमेंट है ऑल केक आर आइस, मतलब सभी केक क्या है, आइस यानी बर्फ है। तो देखिए कैसे बनाओगे, हमेशा ध्यान रखिए ऑल केक आर आइस है ना, तो केक हमेशा अंदर बनाएंगे अपन और आइस अपन बाहर बनाएंगे। ऑल केक आर आइस बिल्कुल सही है। आप स्टेटमेंट को क्या करेंगे, कंबाइन करने की कोशिश करते हैं लोग कि मतलब आर से आल काट देंगे, 50 रूल 100 रूल लगाते हैं। आप कुछ नहीं करेंगे, इसी डायग्राम के अंदर इस चीज को ऐड करो, ऑल आइस आर टॉफी। तो सभी आइस क्योंकि अंदर आने चाहिए तो ऐसे बना सकता हूं, ऑल आइस आर टॉफी। बिल्कुल सही है। तो डायग्राम यही रहेगा, बस आपके स्टेटमेंट से अब आपका कोई लेना देना नहीं है। आप ये डायग्राम पे बस आप ध्यान देंगे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे, एक ही पॉसिबिलिटी के अंदर आप सारा काम करेंगे। देखो ऑल केक आर टॉफी, सारे के सारे केक टॉफी हो सकते हैं कि केक टॉफी के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ ट्रू है। सेकेंड वन इज ऑल टॉफी आर आइस, ऑल टॉफी आर आइस, सारी की सारी टॉफी है क्या आइस के अंदर है क्या, नहीं ये तो बाहर पड़ी है। ये देखो क्या मतलब ये ट्रू है क्या, नहीं। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। इसके अंदर भी देखो डायग्राम आपने वही बनाएगा, सभी चीते कप है, तो चीते मैंने अंदर बनाए और ये कप मैंने बाहर बनाया, ठीक है। और कुछ जहाज कप है, कुछ जहाज कप है। तो देखो अब पॉसिबिलिटी बनाने को लोग यहां से ऐसे छोटा सा ऐसे बना लेंगे, जैसे ये मान लीजिए ये सी और ये कप है, तो कुछ तो ऐसे करेंगे चीता के लिए ऐसे बना लेंगे, कुछ कहेंगे ऐसे बना लेंगे, है ना। तो पॉसिबिलिटी आप प्लीज ना बनाएं, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं सिर्फ एक डायग्राम बनाएंगे और एक डायग्राम में आप क्या करेंगे, कोई भी एक ऐसी कंडीशन सोचने की कोशिश करेंगे, उस टाइम पर कोई एक स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो रहा है तो आप उसे कह देंगे ये फॉल्स है। कैसे, अभी गौर करें। कुछ चीते कप हैं, कुछ चीते, यहाँ पे टाइगर है तो ये मैं शिप मान लेता हूं, कुछ चीते कप है क्या, कुछ चीते कप है क्या। जब सभी हैं तो कुछ नहीं होंगे क्या, सारे ही है तो बिल्कुल सही है। दूसरा, कुछ कप चीते हैं, कुछ कप चीते हैं क्या, हाँ बिल्कुल सही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये भी सही है क्योंकि कुछ ना कुछ तो है ना, बाकी सब बाहर पड़े हैं, पड़े रहने दो, कुछ तो इसके अंदर है। यस, मतलब बोथ आर ट्रू, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू। क्या आपको समझ में आया, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें भी आप देखिए ऑल चौक आर बैग, मतलब सभी चौक क्या है, बैग है। सभी, देखिए जरा इस क्वेश्चन को, इसमें देखिए क्या है, ऑल चौक आर बैग, सभी चौक क्या है, बैग है, ठीक है। सम बैग आर टॉयज, कुछ बैग जो है वो टॉयज है, ठीक है। ये डायग्राम तो बन गया। अब देखो पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, सॉरी कंक्लूजन, सम बैग आर चौक, कुछ बैग चौक है, हाँ। जब सारे के सारे इसके अंदर तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर होगा ना, दिख ही रहा होगा, पहला सही है। दूसरा, सम टॉयज आर चौक, सम टॉयज आर चौक, क्या ये आपको दिख रहा है। अब बनाने वाला तो एक पॉसिबिलिटी ऐसे भी बनाता, ऐसे, सही है ना। इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से ये सही है, लेकिन हमें पॉसिबिलिटी चेक नहीं करनी है। अगर एक भी जगह कंक्लूजन गलत हो रहा है इसका मतलब इट्स नॉट ट्रू। तो बस यही यहां पर दिख रहा होगा आपको, यहां पर ये ट्रू नहीं है, तो हम ये कहेंगे इट्स फॉल्स। तो यहां पर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। चलिए स्टेटमेंट 2 यहां पर बात करते हैं, ऑल चाइल्ड्स आर एडल्ट, ऑल चाइल्ड्स आर एडल्ट, ओके। और क्या बोल रहा है, ऑल एडल्ट्स आर ओल्ड, तो ऑल एडल्ट्स आर ओल्ड, दिख रहा होगा आपको, ये समझ में आया। अब देखो, सम चाइल्ड्स आर नॉट ओल्ड, सम चाइल्ड्स आर नॉट ओल्ड, ऑल चाइल्ड्स आर एडल्ट, तो सभी के सभी क्या ओल्ड भी होंगे। गौर करो, अगर सभी बच्चे एडल्ट हैं तो सभी बच्चे ओल्ड भी होंगे क्योंकि इसके अंदर है ये, समझ में आ रहा है, ये इसके अंदर है, इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू नहीं है क्योंकि सम चाइल्ड्स आर नॉट ओल्ड, सारे के सारे तो ओल्ड हो रहे हैं, तो ये तो ट्रू नहीं हुआ। अब उल्टाओ, सम एडल्ट्स आर नॉट ओल्ड, सम एडल्ट्स आर नॉट ओल्ड, सारे के सारे तो हैं, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, वो था फॉल्स। अगर मैं यहां पर गौर करो एक बार, मैं इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख देता, प्लीज मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखें। अगर मैं यहां लिखता ओल्ड तो यहां लिखता चाइल्ड,
अब देखो, सम ओल्ड आर नॉट चाइल्ड, यस, क्योंकि ये बाहर वाला रीजन है, ये चाइल्ड नहीं है, इसका मतलब इस टाइम पे ये ट्रू हो जाता। ऐसे में यहां पर अगर मैं कहूं सम ओल्ड आर नॉट एडल्ट, ये यहां पर भी लागू हो जाता, तो ये भी ट्रू हो जाता। जब भी आज एक बात और थोड़ा समझने की कोशिश करें, जब भी आपके पास में नेगेटिव स्टेटमेंट है, पहले पॉजिटिव देखो, अगर पॉजिटिव हर जगह पर सही है, इसका मतलब नेगेटिव वाला गलत होगा, और अगर पॉजिटिव वाला एक भी जगह पर गलत हो जा रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि मैंने क्या कहा आपको? तो प्लीज इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये दो क्वेश्चन देखिए, मैंने हिंदी में भी लिखा है एक क्वेश्चन और एक इंग्लिश में भी, ताकि क्या है कि हिंदी वाले थोड़े से नाराज ना हो जाए, इसलिए मैंने हिंदी में भी थोड़ा सा लिया है। एक बार गौर करें, सभी नेता ईमानदार है, ये मान लीजिए ईमानदार है, और ये सभी नेता हैं, नेता के लिए मैं एन यूज कर रहा हूँ, ईमानदारी के लिए आई यूज कर रहा हूँ। कोई ईमानदार शिक्षक नहीं है, तो कोई ईमानदार शिक्षक नहीं है, शिक्षक मैं एस से डिनोट कर दे रहा हूँ, नहीं तो कहेंगे टीचर के लिए करना था। तो देखियो, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं, ये बात कंफर्म है। क्या इसका इसके साथ कोई रिलेशन, ऐसा कुछ कहा गया है क्या? नहीं कहा गया है। लेकिन इसका इसके साथ कोई रिलेशन हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि जब ईमानदार के साथ रिलेशन नहीं है, तो क्या नेता के साथ कोई रिलेशन होगा क्या? कोई रिलेशन नहीं होगा। चलिए डायग्राम बन गया, अब है कंक्लूजन। कोई नेता शिक्षक नहीं है, सही बात है, दिख रही है, क्योंकि जा भी नहीं सकता, पॉसिबिलिटी भी नहीं है, पॉसिबिलिटी भी नहीं है। सभी ईमानदार नेता है, सभी ईमानदार नेता है क्या? नहीं, ये बाहर वाले तो नहीं है, तो ये तो नहीं है, मतलब वन इज ट्रू। ठीक है, सेकंड वन इज फोल्स। इसमें देखो, सम यंग आर स्टूडेंट, कुछ यंग है जो क्या है, स्टूडेंट है, ओके। ऑल स्टूडेंट आर टीचर, और ये जो सारे के सारे स्टूडेंट है वो क्या है, टीचर है। समझ रहे हो? ऐसे लिख लो, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो अब यहाँ देखो, नो टीचर इज यंग, नो टीचर इज यंग, यहाँ पर ये हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटी है ना, यस इट्स पॉसिबिलिटी। सो वी कांट से दैट, जब हमारा कोई कंक्लूजन नहीं निकलता तो हम कहते हैं गलत है। ऑल स्टूडेंट आर यंग, सभी स्टूडेंट यंग है क्या? वो तो पहले में ही बोल रहा है कि सम स्टूडेंट आर यंग, तो सम का उल्टा, सम का मतलब तो सम ही होता है ना, यही होगा। क्या ये इससे सारा आ सकता है क्या? एक भी अगर बच गया तो इसका मतलब आल नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है, मतलब नो, या फिर नन कह सकते हो, है ना। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि कैसे करना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर नेक्स्ट एक और वीडियो लेकर आ जाऊंगा जहाँ जो जो आपके डाउट्स रहेंगे, और ये सीरीज अब कंटिन्यूअस रहेगी। अब इसी के अंदर हम बाकी सारे टॉपिक्स को भी क्लियर करने वाले हैं। तो जो भी टॉपिक आपको नेक्स्ट पढ़ना है तो प्लीज आप उसे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको सेशन थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें और लोगों को शेयर जरूर करें इस बारे में, ताकि इस टाइम के अंदर हम थोड़ी बहुत स्टडी कर पाए और सीरियस स्टडी कर पाए। ठीक है, सो इस वैल्यूएबल कंटेंट के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।